ये अखिलेश यादव की अपनी नीचता है, उनकी अपनी भाषा है। हाँ, मुद्दाहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। तो किसी को भी कुछ एक नमाज तो आप मस्जिद के अंदर पढ़िए और ईदगाह है उनमें पढ़िए। इस्लाम धर्म ये कहता है कि आप किसी का रास्ता रोक के नमाज नहीं पढ़ सकते। तुष्टीकरण की राजनीति होती थी 2017 से पहले की अगर बात करें तो। रमज़ान आता है तो विपक्ष वाले लोग जो हैं वो चादर ओढ़ के टोपी लगा के इफ्तार में चले जाते हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की एक राजनीति हो। हम अगर काम करते हैं तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम करते हैं। माफिया होता है, उसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है उससे हट नहीं पा रही। हाँ, जो दंगा करेगा स्पष्ट है उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। भूल से भी अगर दंगा कर दिया यहाँ तो वो दिल्ली नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, समझ जाएं। बाबर को वो अपने तेलंगाना में महफूज रखें, हैदराबाद के रहने वाले हैं वहाँ बाबर को रखें। उत्तर प्रदेश में बाबर की कोई ज़रूरत नहीं, बाबर की नहीं चलेगी। जितनी भी मस्जिदें हैं उनको तोड़ दी जाए जो बाबर के नाम पे हो, जो अकबर के नाम पे हो। बाबर क्या होता है, ये लुटेरे थे, लूट के आए। और मुस्लिम समाज जो है वो अच्छी कानून व्यवस्था चाहता है, वो दंगाई नहीं बनना चाहता। यहाँ तो समाजवादी पार्टी शिया और सुन्नी को लड़वाते थे, अब कोई नमस्कार, मैं अनुप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी चुनाव 2027 का बिल्कुल पूर्ण तरीके से बच चुका है। दूसरी ओर कावड़ यात्रा का भी आगाज हो चुका है। कावड़ यात्रा को लेके एएम नेता कहते हैं कि कावड़ यात्रियों के लिए जो रूट डाइवर्ट किया जाता है वो बिल्कुल गलत है, नमाजियों पर पाबंद लगा देते हैं। बातचीत करने के लिए असरार अहमद जी है अल्पसंख्यक मोर्चा से। असरार जी, ये जो बयान आए हैं कि कावड़ यात्रा पे फूल और मुसलमानों पे लाठियाँ, इनको किस प्रकार से देखें? देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति होती थी 2017 से पहले की अगर बात करें तो। और रही बात कांवड़ यात्रा की और नमाज की, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कांवड़ यात्रा है वो लगातार लोग चलते रहते हैं, रोड जाम नहीं होता है। नमाज का मामला ये होता है कि नमाज पढ़ी जाती है, लोग रोड पे होते हैं, तो जाहिर सी बात है जमात होती है, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आधे घंटे लगे, जो भी समय होता है उस टाइम का मामला ये हो जाता है कि गाड़ियाँ रोक दी जाएँ। तो दोनों में फ़र्क आया। तो एक तरफ अगर लोग चल रहे होते हैं, कोई रास्ता नहीं रोका जाता, दूसरी तरफ नमाज़ पढ़ी जाती है। तो नमाज तो आप मस्जिद के अंदर पढ़िए और ईदगाह है उनमें पढ़िए, तमाम ऐसी जगह हैं आप पढ़ सकते हैं। कह रहे कावड़ के लिए तो एक महीने के लिए रूट डाइवर्ट कर देते हैं, इधर की जगह दूसरी साइड से भेज देते हैं। वही नमाज की तो 5 मिनट का काम है, हमारी नमाज शांतिपूर्वक होने नहीं देते, हम पे अत्याचार करते हैं। ये कहने की बातें हैं, खैर ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए एक है। और फिर वही बात कि जिस धर्म का मैं मानने वाला हूँ, जिस मज़हब का मैं मानने वाला हूँ, इस्लाम धर्म ये कहता है कि आप किसी का रास्ता रोक के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप उसको फॉलो करिए अगर वाकई में आप सच्चे इस्लाम वाले हैं। और रोड पे नमाज हो भी नहीं सकती, यहाँ तक कि अगर किसी की ज़मीन है उस पे नमाज लोग नहीं पढ़ सकते, उससे इजाज़त लेना होगा, वो परमिशन देगा तब नमाज होगी। तो कांवड़ यात्रा जो है वो एक यात्रा है, चलती रहती है, नमाज जो है वो रोक के पढ़ी जाती है, तो दोनों में फ़र्क है। अब जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एमआईएम जैसे नेता हो, देखिए इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। और जनता सब जानती है, जनता सब पहचानती है कौन कैसा है। तो जिसकी व्यवस्था अच्छी होती है। तुष्टीकरण की राजनीति, विपक्ष तो आरोप आप लोगों पे लगा देते हैं, बीजेपी वाले करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं। अब जौहर यूनिवर्सिटी पे पंगा पकड़ दिया। देखिए, हम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। रमज़ान आता है तो विपक्ष वाले लोग जो हैं वो चादर ओढ़ के टोपी लगा के इफ्तार में चले जाते हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की एक राजनीति हो गई। दूसरा ये है कि हम अगर काम करते हैं तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम करते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। एक तबका एक पार्टी ऐसी है जो मुसलमानों से वोट लेती है और ये कहती है हम तुमको शिक्षा में जो है 9% हम आपको शिक्षा में वो देंगे, रोज़गार देंगे, आपको शिक्षा में प्राविधान लाएंगे, लेकिन नहीं लाती है जब वो सत्य में आ जाती है। और जब हमारी सरकार आती है, जब भाजपा की सरकार आती है, तो उसने कोई वादा नहीं किया, फिर भी मुसलमानों को बराबर 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन मिल रहा है, 46 लाख से ज़्यादा लोगों को मकान मिला है, मुसलमानों को फ्री में गैस योजना, उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को फ्री में कनेक्शन मिला, रोड बनी। तो ये यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास। नाम देख के टारगेट करते, कह रहे हैं हमारा मुख्तार अंसारी, हमारा आजम खान, हमारा अतीक अहमद, इन सब पे बुलडोजर चला दिया। अब जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हुए, अब तो छात्रों के भी नहीं रहे। देखिए, माफिया का
जो काम है, माफिया का जो नाम है वो किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। माफिया माफिया होता है, उसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है उससे हट नहीं पा रही है। उन माफिया, यही उत्तर प्रदेश था जहां अराजकता का दौर चलता था 2017 से 12 और 17 तक। आप उठा के देखिए कितने दंगे हुए इसी उत्तर प्रदेश में, कहाँ कहाँ दंगे हुए, नहीं रोक पाए। और आज तो दंगाई सरकार में आ गई। और आज हमारा ये है कि हमने दंगा खत्म किया है, हमने दंगाइयों को खत्म किया। आज वही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश लेकिन है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब तो दंगाई सरकार में आगे, बाबा खुद दंगाई। देखिए, ये अखिलेश यादव की अपनी नीचता है, अपनी उनकी अपनी भाषा है, हाँ, मुद्दाहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। तो किसी को भी कुछ, एक मठ में बैठा हुआ शख्स, आप उससे कह रहे हैं ये अपराधी है, बताइए। अभी इस तक तरह तो की बात। समाजवादी पार्टी से ही कहीं ना कहीं यूपी में टक्कर रहती थी। अब एक नाम और आया, कॉकरोच जनता पार्टी। वो कह रहे हैं कि बाबा जी थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम आ रहे हैं। देखिए, कॉकरोच पोकरोच को कोई नहीं मानता, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ तो समाजवादी पार्टी को भी इस बार कुछ नहीं होने वाला। 27 में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस कह रहे हैं कि हम दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री को झुका दिया, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिला दिया। बाबा जी या तो अपने प्रदेश में पेपर लीक रोक लीजिए, नहीं आपकी भी सत्ता हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, यहाँ जो दंगा करेगा, स्पष्ट है उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। भूल से भी अगर दंगा कर दिया यहाँ, तो वो दिल्ली नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, समझ जाएं। क्या होगा? बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी, जो कानूनी प्राविधान होगा उसमें लाएंगे हम उनको। क्या लगता है 2027 में क्या आंकड़ा रहेगा? 300 प्लस। 300 प्लस? जी नहीं, वो तो लोकसभा में भी 400 प्लस कह रहे थे। नहीं, हमने 17 में जो किया था वही 27 में दोहराएंगे और भाजपा की सरकार कह रहे बनाएंगे। कि बस हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कह रहे पहले संबल कर दिया, अब मथुरा पे लगे हुए। देखिए, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जोड़ा है। हमने लोगों का मत जोड़ा है, हमने लोगों को योजनाएं पहुंचाई, हमने उनको अच्छी व्यवस्था दी है। हम उस पर चुनाव लड़ेंगे और 17 को 27 में आखिरी दोहराएंगे। सवाल है, जैसे आपके समाज के मसीहा कहे जाते हैं, असरुद्दीन ओवैसी अपने आप को कहते हैं कि मुस्लिम समाज का मैं मसीहा हूँ। वो कह रहे हैं कि बाबा हम आ रहे हैं, बाबरी का जो दर्द है वो अभी भी दिलों में जिंदा है। देखिए, आपके दिल में नहीं है? बाबर को वो अपने तेलंगाना में महफूज रखें, हैदराबाद के रहने वाले हैं वहाँ बाबर को रखें। उत्तर प्रदेश में बाबर की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबर की नहीं चलेगी यहाँ, और कोई बाबर का हितैषी नहीं है। लेकिन बाबरी का दर्द तो आपके दिल में नहीं, मेरे दिल में नहीं। फिर कैसे मुसलमान? ऐसी जितनी भी मस्जिदें हैं उनको तोड़ दी जाए जो बाबर के नाम पे हो, जो अकबर के नाम पे हो। आप नाम रखो तो किसी पीर औलिया के नाम पे रखो, आप एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखो, आप वीर अब्दुल हमीद के नाम से रखो, ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से रखो। बाबर क्या होता है? ये लुटेरे थे, लूट के आए और चले गए। मसीहा थे, वो उनके लिए मसीहत है। इतिहास में आपने भी पढ़ा होगा, महान बताया गया। नहीं, हमारे लिए आइडियल जो है एपीजे अब्दुल कलाम है, ब्रिगेडियर उस्मान है, अब्दुल हमीद है, हमारे लिए ख्वाजा हैं, हमारे लिए वो 2027 के रण में ओवैसी ब्रदर कितने कामयाब होंगे? 1% भी निकाय चुनाव में तो कहाँ हुए। गाजियाबाद में भी कुछ सीटें हैं, मेरठ साइड भी कुछ सीटें हैं। वो वर्गिला के ले लिया, गुमराह कर दिया लोगों को, और गुमराह 2024 में विपक्ष ने कर दिया था। जनता जान चुकी है, कुछ नहीं होने वाला। 27 के मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि युवा तो कहीं ना कहीं खपा दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो 27 के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुस्लिम समाज के खास करके क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज जो है वो अच्छी कानून व्यवस्था चाहता है, वो दंगाई नहीं बनना चाहता है। जो इस प्रदेश में हुआ अब तक के, वो सबसे बेहतरीन काम हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का, जो महफूज किया गया लोगों को। पहले दंगा हुआ करता था, सबका नुकसान होता था, सबसे ज़्यादा तो मुसलमानों का नुकसान होता था। आप मुजफ्फरनगर का इतिहास देखिए, जहाँ जहाँ दंगे हुए, लखनऊ में जो दंगा हुआ आप उसका इतिहास देखिए। यहाँ तो समाजवादी पार्टी शिया और सुन्नी को लड़वाती थी, अब कोई दंगा नहीं हो रहा।